नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 इन प्रथम 4 श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने इन 4 श्लोकों के माध्यम से हम सभी मनुष्यों के लिए क्या ज्ञान दिया है जिससे हमारा उद्धार हो सके या जिस ज्ञान को जान करके हम दुखों से छूट सकें। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 जिसमें कहा गया है, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्व मूल मदय शाखम श्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार रूपी वृक्ष है जिसमें सारे ही संसार की जितनी भी लाखों करोड़ों आत्माएं रहती हैं, ये आत्माएं अपना अपना स्थूल शरीर धारण कर अपने अपने किए हुए कर्मों का पाठ प्ले करने के लिए इस धरा पर उपस्थित हैं। इसको साकार लोक कहते हैं। तो ये जो वृक्ष है इसका जो मूल है वो ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ऊपर परम धाम या परलोक में रहते हैं। और ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले का मतलब ये है कि परमात्मा जब भी सृष्टि मंच पर आते हैं और सृष्टि की स्थापना का कार्य करना होता है, तो सृष्टि की स्थापना के कार्य के लिए ज्योति रूप परमात्मा को ब्रह्मा के मुख की जरूरत पड़ती है और उसी ब्रह्मा के द्वारा चारों ही दिशाओं में भगवान अपना ज्ञान सुना करके जो मनुष्य कभी देव तुल्य थे उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं और कल्प वृक्ष के बारे में भी पूर्णतया बताते हैं। उस वृक्ष को जो कल्प वृक्ष है उसको ये जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष के साथ तुलना की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि ये जो जड़ें हैं उन जड़ों में ब्रह्मा रूपी मुख शाखा वाले जो वृक्ष है, क्योंकि ब्रह्मा नीचे तपस्या करते हैं और परमात्मा उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। उसके ऊपर जो उसके टहनियाँ हैं, उन टहनियों पर जो बड़े बड़े धर्म वाले सभी हमारे पीर पैगंबर गुरु साहिब हुए हैं, उन सभी ने अपने अपने धर्म की आत्माओं को परमात्मा का ही संदेश दिया है। वो उनकी टहनियाँ हैं और उन टहनियों में जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे आने वाली आत्माएं हैं, उनको कहेंगे कि वो उस टहनियों के पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं। तो इस संसार रूपी वृक्ष को जो यथार्थ रूप से परमात्मा के इस ज्ञान द्वारा समझ लेता है, जान लेता है, वास्तव में वही वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को यथार्थ रूप से जानता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें तीनों गुणों के बारे में फिर बताया गया है। इसमें कहा गया है 2 नंबर श्लोक में, अधश्चोर्ध्वम पृष्ठास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके ही। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों ही गुणों रूप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उस जल के द्वारा सींची हुई एवं विषय वासनाओं और भोगों रूपी कोपलों वाली ये जो हमारे अंदर की वृत्तियां हैं, इनके द्वारा ही मनुष्य जो है वो ज्ञान के द्वारा देव तुल्य भी बन सकता है और साधारण मनुष्य भी बन सकता है। और अगर वो इनको नहीं छोड़ता है, तामसिक वृत्ति वाला ही बना रहता है, तो वो राक्षसी स्वभाव धारण करके योनि रूप शाखाओं पर या अर्थात नीचे गिरने वाले कार्य करता है और चरित्रहीन या जिसको हम बोलते हैं कि वो गिरी हुई हरकतें करता है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जिसकी लगन परमात्मा से लग गई है और जो पुरुषार्थ करके ऊपर उठाने वाली काम करता है, अर्थात परमात्मा से अपने मन को जोड़ लेता है, वे सभी आत्माएं इस शरीर में देह में प्रवेश करके फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा जैसा वो पुरुषार्थ करती हैं परमात्मा को याद करने का, वैसा वैसा ही फल रूप उनको भोगने के लिए आना पड़ता है। और हमारे अंदर की जो ये कर्मों को अनुसार बांधने वाली अहंता है, ममता है और ये वासनाएं हैं, यही वास्तव में हमें इन सभी बंधनों में जकड़ने वाली हैं। और ये संसार का जो वृक्ष है
इस वृक्ष को इसी कारण से ही हम खड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मनुष्यों का जो ये कल्प वृक्ष है, ये परमात्मा जब कल्प के अंत में आते हैं तभी इस वृक्ष का आके ज्ञान देते हैं। इसलिए हमारे को इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना भी चाहिए और भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार उसके ऊपर धारणा मूर्त बनकर चलना भी चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 की, जिसमें कहा गया है, ना रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो ना 4 दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मेनम सुवीरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन शित्वा। अर्थात इस संसार रूपी कल्प वृक्ष को जैसा स्वरूप शास्त्रों में वेदों में कहा गया है, वैसा वास्तव में विचार करने के ऊपर या विचार काल में पाया नहीं जाता है, क्योंकि इस वृक्ष का ना तो आदि है और ना ही अंत है। अर्थात जब जब भी कल्प का अंत आता है, अधर्म बढ़ने लगता है, परमात्मा का अवतरण होता है और परमात्मा आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तब तब ही ये वृक्ष जो है ये तमोगुणी से फिर सत्वगुणी बन जाता है। और इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति समझने के लिए भी हमें भगवान के ज्ञान की बहुत जरूरत है। इसलिए इस मोह ममता रूपी और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, दृढ़ वैराग्य का मतलब है कि एक परमात्मा के प्रति ही हमारे मन में लगन हो, एक परमात्मा के प्रति ही हमारे मन में सच्ची श्रद्धा भावना हो। परमात्मा हमारी किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम है दाता और भाग्य विधाता। वो तो हमें सब कुछ देने वाले हैं। इवन देन जब हम दुखी हो जाते हैं, संसार के सभी मनुष्य दुखी हो जाते हैं, तो दुखी मनुष्य को सुखी बनाने के लिए भी उस परमात्मा का ही अवतरण होता है। तो परमात्मा को अगर याद करना है तो उसके लिए हमें एकांतवासी और वैराग्यवासी जरूर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं आएगा संसार की इन वासनाओं से, मोह ममता से, तब तक हम परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ नहीं सकते। अब दोस्तों हम आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता ना निर्वन्तति भूये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी ही। अर्थात उसके पश्चात उस परम पद रूपी परमात्मा को अच्छी तरह से खोजना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को याद करने के अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही हम जन्म और पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए जिस परमेश्वर रूपी परमात्मा ने हमारे को इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताया है, ऐसा समझना चाहिए कि मैं उसी ही ईश्वर की शरण में हूँ। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन, चिंतन और ध्यान करना चाहिए और मन ही मन हर समय उसको याद करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।